शिक्षक साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। IFMIS सीरीज के वीडियोस जो चैनल में अपलोड हैं उन्हें आपका ढेर सारा प्यार और दुलार मिला और मिल रहा है। इसके लिए आप सभी शिक्षक साथियों को ढेर सारा साधुवाद, अभिनंदन। दरअसल IFMIS पोर्टल में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल अपडेशन का कार्य विगत कई महीनों से किया जा रहा है। यह पोर्टल प्रत्येक शासकीय कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके वित्तीय स्वत्वों का भुगतान इसी ट्रेजरी के पोर्टल के थ्रू होता है। इसलिए इसमें एम्प्लॉय के लॉगिन पर उसकी स्वयं की प्रोफाइल अपडेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मॉड्यूल दिए गए हैं जो बेहद बहुत ही ज़रूरी है प्रत्येक शासकीय कर्मचारी के लिए। अब साथियों, इस IFMIS पोर्टल में प्रोफाइल अपडेशन के समय बहुत सारे शिक्षकों को एक बहुत ही गंभीर समस्या आ रही थी। उस समस्या के संबंध में बहुत सारे फ़ोन और चैनल में कमेंट आए, वीडियोस आए और उस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए बहुत सारे शिक्षक बहुत परेशान थे। तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो है वो उसी गंभीर समस्या के समाधान को लेकर के आया है। तो आइए उस समस्या के बारे में और उस समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षक मित्रों, दरअसल वो गंभीर समस्या सेव एवं सबमिट से संबंधित है। जब आप IFMIS पोर्टल में अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव और सबमिट के। जब आप धोखे से पहले सेव कर देते हैं तो सेव करने के बाद वो जो डाटा है वो सेव एज ड्राफ्ट में चला जाता है। इस कारण से फिर आपको प्रोफाइल अपडेट करने में दिक्कत आती है। दूसरा एक कारण होता है, कभी कभी सर्वर बहुत बिजी होने के कारण आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद भी वो सबमिट नहीं होता, वो सेव एज ड्राफ्ट में चला जाता है। तो इस समस्या का किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, अपने यूज़र नेम और लॉगिन आईडी से इसका लाइव डेमो प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल जब आप लॉगिन करते हैं IFMIS पोर्टल पर तो यहाँ पर आप पहुँचते हैं HRMIS होम में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये ई प्रोफाइल अपडेशन के 8 ऑप्शन प्राप्त होते हैं। इनमें से ये जो शुरुआत के 2 ऑप्शन हैं, चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल और चेंज एड्रेस डिटेल, इसमें अगर आपने धोखे से सेव कर दिया तो फिर दोबारा वो सबमिट करने में आपको दिक्कत आती है। अनदर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, ये आपको दिखाता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप समाधान मैं आपको करके बताता हूँ। उदाहरण के लिए मैं अपना एम्प्लॉय प्रोफाइल चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप एम्प्लॉय प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके बहुत सारे ऑप्शन अपडेट करने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अपना प्रोफाइल अपडेट करता हूँ, ये मैंने ये कर दिया हिंदू, और बाकी ये सब अपना कंप्लीट है और भी जो भी सुधार है वो अपन ने कर लिया इसमें। अब आप देखिएगा, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको अपडेट एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात ये देखिए सबमिट और सेव दोनों ऑप्शन इनेबल है। आपने सेव पर क्लिक कर दिया होगा या सबमिट करते समय सर्वर की वजह से जो समस्या इसमें आती है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे ही अपन सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये एक पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देता है जिसमें ये बता रहा है कि भैया एक रिक्वेस्ट पहले से पेंडिंग है, यू कैन नॉट सबमिट मोर रिजल्ट टिल इट गेट्स अप्रूव्ड। मतलब आप जब तक आपका DDO आपकी उस रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आइए, ये समस्या आपकी इन 2 मॉड्यूल में आती है, चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल और चेंज एड्रेस डिटेल। और इन तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में आप
दोबारा सबमिट नहीं कर सकते। उसको जब तक डीडीओ अप्रूव नहीं करेगा तब तक सबमिट नहीं कर सकते आप। और बाकी जो ये फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी क्वालिफिकेशन और ये सारी डिटेल्स हैं, इसको आप एक से अधिक बार अपडेट कर सकते हैं। तो आइए इस समस्या के समाधान के लिए, जो अभी समस्या आई उसके लिए आप ये दो ऑप्शन छोड़ करके यहाँ कहीं भी आप क्लिक करिए। मान लीजिए मैं क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अपना एक क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने बताया कि इसको कई बार अपडेट कर सकते हैं, तो अपन कोई भी एक उठा लेते हैं। मान लीजिए ये उठा लिया और डिग्री में यहाँ पर भर दिया 11th पास और यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पर भर दिया और ईयर ऑफ पासिंग कर दिया। यहाँ पर ये आप ईयर ऑफ पासिंग फिलअप कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भर दिया 1983। इसके बाद में यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज आपका हो गया, यहाँ पर कितना परसेंटेज है वो आप फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर मीडियम चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका मीडियम। इसके पश्चात अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर ब्राउज में जा करके वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए और ऐड पर क्लिक करिए। अब इसके पश्चात इतना करने के बाद ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो पूरी जानकारी है वो नीचे इस बार में आपको दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए सबमिट और सेव का ऑप्शन मिल रहा है। ध्यान से इस बात को आप समझेंगे। उसी समस्या का समाधान मैं बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रही, जो शुरुआत के दो ऑप्शन थे। जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, डू यू वांट टू सबमिट। ओके पर आप क्लिक करिए। जैसे ही ओके पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलता है कि भैया ये रिक्वेस्ट नंबर दिस है और रिक्वेस्ट टाइप किस मॉड्यूल में आपका रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए, और ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, उस सीनियर ऑडिटर या अकाउंटेंट का नाम यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस प्रकार की विंडो आपके सामने आती होगी और इसी विंडो पर आपकी समस्या का समाधान छिपा हुआ है। इसको ध्यान से आप समझिएगा। अब यहाँ पर आप देख करके आप घबरा जाते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, कहाँ से क्या करूँ। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ये माउस लेकर के आप जाओगे तो आपको पहुँचना है रेफरेंस नंबर पर। ये देखिए रेफरेंस नंबर पर जैसे ही आप पहुँचते हैं, आपका जो कर्सर हाइपरलिंक फॉर्म पंजा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप इन रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर वो जो समस्या आ रही थी अनदर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, वो समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन कौन से मॉड्यूल की रिक्वेस्ट पेंडिंग है। ये देखिए एम्प्लॉय चेंज प्रोफाइल, एम्प्लॉय चेंज एड्रेस, ये दो रिक्वेस्ट इसमें दिख रही है। तो आप इस रिक्वेस्ट को कैसे फॉरवर्ड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, उसका प्रोसीजर समझिए। इसके लिए आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर में जहाँ पर पंजा यानी हाइपर लिंक बन जाएगा उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात ये विंडो आपके सामने उपस्थित होगी। ये देखिए इस विंडो को ध्यान से आपको समझना है। ये वही विंडो है जो पहला ऑप्शन क्लिक करने पर खुलता था। यहाँ पर जो भी आपको संशोधन करना हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना हो, यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। यदि पहले से अटैच है तो आपको दिखेगा। जैसे इसमें पहले से अटैच है तो यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं और व्यू देख भी सकते हैं। इसके पश्चात ये जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट, इसको आप यहाँ से ब्राउज करके अपलोड नहीं कर सकते। ये देखिए ये ऑप्शन डिसेबल है। इसके लिए आप ये विंडो जो बाईं ओर दिख रही है, इस विंडो में आप ब्राउज करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, ये सब आपका जो भी प्रोफाइल में चेंज करना है उसको बढ़िया से चेंज कर लीजिए। जो भी संशोधन करना है वो संशोधन कर लीजिए। संशोधन करने के पश्चात
ये जो रिक्वेस्ट यहाँ सेव एज ड्राफ्ट में पेंडिंग है उसको कैसे आप भेजेंगे वो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए ये अपन ने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के पश्चात आपको करना क्या क्या है, यहाँ पर ये जो आपका विंडो दिख रही है यहाँ पर कुछ टाइप कर दीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना होगा, तभी आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, अदरवाइज फॉरवर्ड नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज अपडेट प्रोफाइल। ये देखिए, इतना टाइप करने के पश्चात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ना तो क्लोज पर क्लिक करना ना तो सेव पर क्लिक करना। अगर आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो फिर से वही समस्या आएगी। आपको यहाँ से सिंपली फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखिए आपका मैसेज मिल रहा है कि ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है आपके अकाउंटेंट के पास। ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पर एक मैसेज आपको दिख रहा है, करेस्पॉन्डेंस सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू, जो भी आपके ऑडिटर हैं, जो भी आपके डीडीओ में वहाँ पर काम करते हैं अकाउंटेंट। ओके पर क्लिक करिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जिस रिक्वेस्ट को मैंने फॉरवर्ड कर दिया अब वो यहाँ से हट गई। इसी प्रकार से इस रिक्वेस्ट को भी आप क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको एड्रेस में संशोधन करना हो, जो भी वो आप सब कर लीजिए। और यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए देखिए ये ऑप्शन डिसेबल है, यानी राइट साइड की विंडो में जो ऑप्शन डिसेबल है उसको लेफ्ट साइड की विंडो में ब्राउज करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम है और ये सब आपका आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरा सब कुछ सही है, मैं यहाँ पर फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। सो प्लीज अपडेट, कुछ भी आप लिख दीजिए, प्लीज अपडेट या ओके, जो भी आपको लिखना हो। और इसके पश्चात आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही फॉरवर्ड पर आप क्लिक करेंगे आपकी ये रिक्वेस्ट भी आपकी डीडीओ के पास अप्रूवल के लिए पहुंच जाएगी। तो ये देखिए मैंने फॉरवर्ड पर क्लिक किया, वो फिर से वही मैसेज आया कि फला के पास में ये रिक्वेस्ट आपकी सेंड करने के लिए करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ओके पर अपन ने क्लिक किया, ये रिक्वेस्ट देखिए जा रही है और ये आपका मिल गया मैसेज, ये रिक्वेस्ट आपकी चली गई। अब ये देखिए यहाँ पर अब कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। अब आप कोई भी किसी भी मॉड्यूल में आप अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। अब वो सेव एज ड्राफ्ट में कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। तो अब आप किसी भी मॉड्यूल को आसानी से, बिना किसी परेशानी के आसानी से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे शेयर करना बेहद आवश्यक थी, बेहद प्रासंगिक थी। आशा ही नहीं, ये पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आएगी और आप अपनी प्रोफाइल सफलतापूर्वक IFMIS पोर्टल में अपडेट करेंगे और इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी किसी प्रकार की क्वेरी, समस्या के लिए आपके जो सुझाव है वो सादर आमंत्रित हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।